इमेजिन करो आप पबजी, बीजीएमआई या किसी ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करो और जीतने के बाद सिर्फ ट्रॉफी ही नहीं बल्कि रियल क्रिप्टो अवार्ड्स भी मिलें। साउंड्स एक्साइटिंग, राइट? लेकिन क्या ब्लॉकचेन गेमिंग का ये फ्यूचर सच में पॉसिबल है? और क्या ई स्पोर्ट्स इस रिवॉल्यूशन का हिस्सा बन सकता है या फिर ये सिर्फ एक और क्रिप्टो प्रोजेक्ट बनकर रह जाएगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानिक और वेलकम है आप सबका 100 कॉइन रिव्यूज इन 100 डे सीरीज के डे 8 में। आज हम बात करने वाले हैं ई स्पोर्ट्स के बारे में। मैं आपको सिर्फ अच्छी बातें नहीं बताऊंगा, हम देखेंगे प्रोजेक्ट क्या करता है, कितना यूजफुल है, फ्यूचर कितना स्ट्रांग लगता है, रिस्क क्या है और एंड में मिलेगा एक क्रिप्टो मानिक स्कोर कार्ड और मेरा फाइनल वर्डिक्ट। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ई स्पोर्ट्स क्या है? गेमिंग इंडस्ट्री आज सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रही। आज ई स्पोर्ट्स $1 बिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है। हर साल नए टूर्नामेंट्स, नए गेमर्स और नई ऑडियंसेस जुड़ रहे हैं। इसी ग्रोइंग मार्केट को टारगेट करता है ई स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ई स्पोर्ट्स और गेमिंग के साथ कंबाइन करना चाहता है। प्रोजेक्ट का विजन है कि गेमर्स सिर्फ गेम ना खेलें बल्कि टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करें, रिवॉर्ड्स अर्न करें और फ्यूचर में अपने डिजिटल गेमिंग एसेट्स पर ओनरशिप भी करें। ट्रेडिशनल गेमिंग में आप स्किन या आइटम खरीदते हो। अगर गेम बंद हो जाए तो आपकी परचेज भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। ब्लॉकचेन गेमिंग इस कंसेप्ट को चेंज करने की कोशिश करती है और ई स्पोर्ट्स इसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। ब्लॉकचेन गेमिंग का ट्रेंड धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है। पहले लोग क्रिप्टो को सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए देखते थे, अब डेवलपर्स रियल एप्लीकेशंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गेमिंग उन्हीं एप्लीकेशंस में से एक है। ई स्पोर्ट्स ब्लॉकचेन रिवार्ड्स और ई स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को कनेक्ट करता है। अगर फ्यूचर में गेमिंग कंपनीज ब्लॉकचेन अडॉप्ट करती हैं तो ऐसे प्रोजेक्ट्स का इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ सकता है। लेकिन ये भी याद रखना ज़रूरी है, आइडिया स्ट्रांग होना और सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन करना दोनों अलग चीज़ें हैं। अब सवाल आता है, इस टोकन की एक्चुअली यूटिलिटी क्या है? सोचो आप किसी ई स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हो। जीतने के बाद रिवार्ड डायरेक्टली ब्लॉकचेन वॉलेट में रिसीव होता है। फ्यूचर में टूर्नामेंट्स और कम्युनिटी इवेंट्स टोकन के थ्रू ऑर्गेनाइज हो सकते हैं। गेमिंग रिवॉर्ड्स इकोसिस्टम भी क्रिएट किया जा सकता है। अगर एनएफटीज और गेमिंग एसेट्स इकोसिस्टम का पार्ट बनते हैं तो प्लेयर्स अपने डिजिटल एसेट्स को ट्रेड भी कर सकते हैं। यही ब्लॉकचेन गेमिंग का ओरिजिनल विजन है और ई स्पोर्ट्स इसी विजन को रियलिटी बनाने की कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो मुझे प्रोजेक्ट में पॉजिटिव लगी। सबसे पहले, गेमिंग इंडस्ट्री ऑलरेडी बहुत मैसिव है। अगर ब्लॉकचेन गेमिंग मेनस्ट्रीम होती है तो अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी होगी। प्रोजेक्ट का फोकस एक स्पेसिफिक नीश पर है। ये हर प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहा, ये ई स्पोर्ट्स और गेमिंग इकोसिस्टम पर ही कंसंट्रेट करता है। कम्युनिटी भी किसी गेमिंग प्रोजेक्ट की बैकबोन होती है। अगर एक्टिव गेमर्स प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं तो इकोसिस्टम नेचुरली ग्रो कर सकता है और अगर फ्यूचर पार्टनरशिप्स अच्छी मिलती हैं तो एडॉप्शन भी इम्प्रूव हो सकता है। अब सिर्फ पॉजिटिव्स देखना गलत होगा, हर प्रोजेक्ट के रिस्क भी होते हैं। गेमिंग कैटेगरी ऑलरेडी काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। इम्यूटेबल, रोनिन, बीम और कई एस्टेब्लिश्ड प्रोजेक्ट्स मार्केट में पहले से काम कर रहे हैं। ई स्पोर्ट्स को उनके सामने अपनी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करनी होगी। दूसरा चैलेंज, एडॉप्शन का। गेमर्स को ब्लॉकचेन गेम्स यूज़ करने के लिए कन्विंस करना होगा और गेम्स इंटरेस्टिंग नहीं हुई तो यूज़र्स भी नहीं आएंगे और अगर यूज़र्स नहीं आए तो टोकन की डिमांड भी वीक हो सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये रिलेटिवली अर्ली स्टेज प्रोजेक्ट है। अर्ली स्टेज प्रोजेक्ट्स में ग्रोथ का पोटेंशियल ज़्यादा होता है लेकिन रिस्क भी उतना ही हाई होता है। इसलिए एक्साइटमेंट के साथ रियलिटी देखना भी बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं ये किन इन्वेस्टर्स के लिए है। अगर आप गेमिंग और वेब3 सेक्टर को लॉन्ग टर्म में ग्रो होता हुआ देखते हैं और अर्ली स्टेज प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं तो ई स्पोर्ट्स वॉच लिस्ट में ऐड किया जा सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रूवन और मैच्योर क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो पहले प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस मॉनिटर करना बेटर रहेगा। अब टाइम है हमारे स्कोर कार्ड का। यूटिलिटी 4 आउट ऑफ 5। गेमिंग और ई स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में क्लियर यूज केस दिखाई देता है। एडॉप्शन 4 स्टार्स। प्रोजेक्ट अर्ली स्टेज में है लेकिन मार्केट अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी है। टोकनॉमिक्स 3 स्टार्स। लॉन्ग टर्म वैल्यू कम्प्लीटली इकोसिस्टम ग्रोथ और टोकन डिमांड पर डिपेंड करेगी। सिक्योरिटी
4 स्टार्स। ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन प्रोजेक्ट को और मैच्योर होना पड़ेगा। कम्युनिटी 4 स्टार्स। गेमिंग कम्युनिटी स्ट्रांग होती हैं और अगर आप ई स्पोर्ट एक्टिव यूजर्स बिल्ड कर लेता है तो ये इसका बिगेस्ट एडवांटेज बन सकता है। तो ओवरऑल स्कोर 3.8 स्टार्स आउट ऑफ 5। तो अब मेरा फाइनल वर्डिक्ट। ई स्पोर्ट्स का कंसेप्ट इंटरेस्टिंग है। गेमिंग और ब्लॉकचेन का कॉम्बिनेशन फ्यूचर में बहुत बड़ा सेक्टर बन सकता है, लेकिन अभी इस प्रोजेक्ट को खुद को प्रूव करना बाकी है। अगर पार्टनरशिप स्ट्रांग होती हैं, एक्टिव यूजर्स कंटिन्यूसली बढ़ते हैं और इकोसिस्टम सक्सेसफुल गेम्स लॉन्च करता है तो फ्यूचर काफ़ी प्रॉमिसिंग हो सकता है। फिलहाल इसे एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्रोजेक्ट की तरह देखना ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा। कभी भी सिर्फ हाइप देखकर इन्वेस्टमेंट मत करिए। प्रोजेक्ट अपडेट्स फॉलो करिए, रोड मैप समझिए और हमेशा डू योर ओन रिसर्च। अगर आपको ये ऑनेस्ट रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको लगता है कि वेब3 गेमिंग फ्यूचर है और क्या ई स्पोर्ट्स कैटेगरी का हिडन जेम बन सकता है। कॉइन रिव्यूज इन 100 डे सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो क्रिप्टो मानिक को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं मानिक, मिलते हैं अगले नेक्स्ट कॉइन रिव्यू के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे इन्वेस्टेड एंड हमेशा डू योर ओन रिसर्च।